हेलो एवरीवन। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत सारे जो है वो बैच के बच्चे और यूट्यूब के ऊपर आप सभी से जो है हम बातें चीतें होती रहती है। और एक सभी की जो है वो जनरल जो है वो क्वेश्चंस बार बार जो है वो मेरे पास आ रहे हैं कि सर जैसे जैसे एग्जाम जो है वो नियर बाई आ रही है, हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर बढ़ता हुआ जा रहा है। सर पता नहीं कि पेपर का लेवल कैसे होगा, कैसा पेपर आएगा। सर मैंने तैयारी इतनी की रही है, मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने इतने एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बहुत सारे आपके मन के अंदर क्वेरी चल रही है और इस क्वेरी को दूर करना मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी जनरली यही क्वेश्चंस बार बार जो है वो दिमाग के अंदर घूमते थे कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है वैसे वैसे माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ जाता है और पता नहीं कि सर क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जाम प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम प्रेशर आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने करीबन 6 से 8 महीने लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। किसी ने 6 महीने से स्टार्टिंग करी है, किसी ने 2 महीने से, किसी 8 महीने, कोई 1-1 साल से इस आरआरबी की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एग्जाम का प्रेशर लेना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। लाइफ सभी की कॉम्प्लिकेट है, किसी की भी इजी लाइफ नहीं है। सभी की लाइफ के अंदर स्ट्रगल लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं लिखा है। यदि आज मैं भी आप सभी के सामने खड़ा हुआ हूं तो मैं भी उसी दौर से गुजर कर आया हूं जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम प्रेशर नहीं लेना है। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। जनरली जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं और मैं सेल्फ एनालिसिस करता हूं कि आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो चुका है। जब हम स्टार्टिंग के अंदर तैयारी कर रहे थे और अब यदि मैं आपका लेवल देखूं तो आपका लेवल फुल्ली एनर्जेटिक हो चुका है। जब आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप कितने खुश होते हैं। सर बोलते हैं कि सर मेरा आप वाला ये क्वेश्चन सही हुआ। तो उस जो आपके ऊपर जो स्माइल आई है ना, वो मेरे ऊपर भी स्माइल है कि आप उन क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। जो जिन लैंग्वेज में टिपिकल लेकर जाता हूं, यदि आप उन क्वेश्चंस को पकड़कर सही कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो है वो सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस माइंड को ठंडा करके रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। मेहनत आपने दमदार की है और बेहतरीन मेहनत करी है। मैं पर्सनली आपसे जब रूबरू क्वेश्चंस करवाता हूं तब भी देखता हूं, बैच के अंदर जब मैं पढ़ाता हूं तब भी देखता हूं, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। मैंने जैसा-जैसा बोला आप सभी लोगों ने उसी तरीके की मेहनत करी है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं रखी। मैंने बोला आपको ये चीज़ पहले पढ़नी है, आपने वो पढ़ी। मैंने आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी करवाए, मैंने मिक्स अप एमसीक्यू भी कराए, मैंने एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर भी कराए, मैंने प्रीवियस पीवाईक्यू भी आप सभी को करवाए। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स दिया और आप सभी लोगों ने सही पेपर्स को अटेम्प्ट करना भी सीखा। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपने मेहनत की है, उस मेहनत का सफल परिणाम देने के लिए 3 दिन आपके पास है, 28, 29 और 30। कैसा होगा पेपर? देखो पेपर सभी का अच्छा होता है। अब जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही फल मिलता है। जिसने अच्छी मेहनत करी उसको अच्छा फल मिलेगा, जिसने कम मेहनत करी उसको कम फल मिलेगा। अब सर मेहनत की बात करें तो सर कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई 8 महीने से कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी-कभी 8 महीने 1 साल जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, कोई 3 महीने 2 महीने तैयारी करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले माइंड को शांत रखिएगा। पेपर कैसा भी होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर होगा। आपको कतई जो है वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कभी घबराने की ज़रूरत है कि मेरा कैसा होगा पेपर, सबका पेपर अच्छा होगा। बस एक चीज़ मैं आप सभी को हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं एमसीक्यू करवाता हूँ तो हमेशा मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। एग्ज़ामिनर हमेशा घुमाने की कोशिश करता है। जनरली जब मैं एमसीक्यू करवाता हूँ तो मैं हमेशा आपको घुमाता हूँ, आप घूमते भी हैं और आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। फिर भी मैं आपको ट्रैक पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो सेम ये जो मेरा माइंड एग्ज़ामिनर का चल रहा है तो एग्ज़ामिनर इससे 10 गुना आगे मेरे से चल रहा होगा। इसका मतलब सबसे पहले जब आप पेपर देने बैठो तो पेपर को आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है,
क्या उसका आंसर हमें जो है वो देखना है। कहीं एक्सेप्ट है, कहीं से एक्सपेक्ट है, कहीं पर नॉट है, कहीं पर फॉल्स है, कहीं पर ट्रू है, कहीं पर करेक्ट है, कहीं पर इनकरेक्ट है। तो ये चीजें जो होती है हमें पीछे की तरफ लेकर जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती है और एग्जामिनर को मौका मिल जाता है कि कंपटीशन से आउट करने का। हमेशा जब मैं बोलता हूं कि सिलेक्शन सबका नहीं होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत दमदार तरीके से करता है। तो इसके अंदर एक रोल ये भी होता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। पेपर की लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। जब तक आप लैंग्वेज नहीं पकड़ोगे उस क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम तो डायरेक्ट आंसर पर चले जाते हैं। पहले लैंग्वेज पढ़ना सीखो। क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आता है और आरआरबी का तो वैसे ही इजी पेपर आता है, इतना हार्ड पेपर आता ही नहीं है। तो एग्जाम पेपर की टेंशन नहीं करनी है, सबका अच्छा पेपर होगा। जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों का ध्यान रखना बस, कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब देखो सिलेक्शन की तो बात यह है कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम फॉर्म भरते हैं, गिनी चुनी वैकेंसी आती है। किसी के अंदर 1000 वैकेंसी आती है, किसी के अंदर 1500, किसी के अंदर 2000, किसी के अंदर 400, किसी के अंदर 500। लाखों लोग जो है वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन लाखों लोग तैयारी नहीं करते हैं, ये आपको पता है। लाखों लोग फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, केवल एग्जाम देने जाते हैं। लाखों लोग उन्हीं में से होंगे जो एग्जाम देने नहीं भी जाएंगे। सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आपने जो मेहनत की है ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। आपने लगातार हर तरीके से मेहनत करी है, आप सभी लोगों ने अपना 100% दिया है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन होगा। इसी 2025 के अंदर आप सभी से मैंने वादा किया था कि आप सभी को नौकरियां दिलवाना है, तो वो दिलाने का टाइम आ चुका है। 28, 29 और 30 को एक नया इतिहास रचेंगे हम और इस आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम को फतेह करके आएंगे। तो टेंशन नहीं करनी है, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आपका रैंकिंग भी सिस्टम जो सीबीटी टेस्ट होता है वो भी आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया। ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, नए पोर्शन के अंदर घुसना ही नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, मैं ये भी कर लूं। अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करो धमाकेदार तरीके से। डेली आपको शाम को 5 बजे, रात को 9 बजे डेली आते हैं हम क्लास लेने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। चिंता नहीं करनी है। नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं होगा। रटा रटाया कोई सिस्टम नहीं चलता है, आप सभी को पता है। तो एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, पेपर अच्छा होगा, सिलेक्शन सभी का होगा। ओके, तो ये कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। तो एक एक स्टूडेंट से मैं नहीं कर सकता हूं, सभी को मैसेज देना चाहता हूं, ऑल दी बेस्ट मेरे दथुरो रसगुल्लो। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बैच के अंदर भी आप सभी लोगों ने अच्छी मेहनत करी है। आपने हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ा है। बस अब बारी आई है उस दिन की जिस दिन को आप फतेह करने वाले हैं। सभी को ऑल दी बेस्ट। सभी को एक रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप को याद करते हुए पेपर को देने जाना और उनका चेहरा याद रखना कि उनके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है, एक कोचिंग संस्थान जो होता है, ये नहीं है कि वो केवल आपको पढ़ाकर गाइड कर कर आगे भेज दिया। नहीं, आप यदि आज जुड़े हैं तो आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो विजडम आपके लिए अवेलेबल है, नितिन सर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। हमेशा आपके लिए 24/7 हम जो है आपके लिए पेशकश करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं करनी है, अच्छे से मेहनत करी है। ऑल दी बेस्ट सभी को। अच्छी तरीके से मेहनत करके आप सभी लोग यहाँ पर सिलेक्शन देने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय एंड टेक केयर।